जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो प्रीति में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है और आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, परेशान हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, कैसा महसूस करते हैं, क्या वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं या फिर सदा के लिए भूल गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है आपको लेकर। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, अच्छा इमेजिन करना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। तो चलिए देखते हैं आज क्या निकल कर आता है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। एक दूसरे की बात काफ़ी दिन से नहीं हो रही है और आप भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और वो भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बीच में किड्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है या तो आप मैरिड हो या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो, जिनके बच्चे हो सकते हैं। और हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इशू बहुत है, जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। दोनों का रिलीजन इशू है और हो सकता है आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो रेडी नहीं है आपको अपनाने के लिए, और ये अपनी फैमिली के खिलाफ जाना नहीं चाहते। कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी महिला है जो उसके कंट्रोल में है। ये किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से रिश्ता बैलेंस रहे, इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़े और रिश्ता दोनों तरफ से ठीक रहे। आपके भी भले रहें, अपने परिवार के भी भले रहें, बुराई किसी की नहीं लेना चाहते। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन निभाने की जब बारी आती है तो ये 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। प्यार ऐसे दिखाते हैं जैसे जान भी दे देंगे आपको, और बदल ऐसे जाते हैं जैसे प्यार कभी था ही नहीं। आपको इनका फंडा समझ में नहीं आता, ये पर्सन चाहते क्या है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके प्रति इनको भड़काता है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव है, इनके जान पहचान वाला कोई है, या फिर आप दोनों की साइड से कोई जानता है। हो सकता है आप इनसे 3 से 4 महीने से दूर हो, और कुछ लोगों को तो शायद कई साल हो गए बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको इनका इंतज़ार है। फिर भी आपको लगता है ये कभी चेंज होंगे, इन्हें अफसोस होगा, ये बदलेंगे, आपके पास आएंगे। कभी न कभी तो इनको अफसोस होगा, कभी न कभी तो इन्हें आपकी याद आएगी, कभी न कभी तो इनको अपने किए पे पछतावा होगा, इन्हें रिग्रेट होगा और ये आपके पास लौट कर आएंगे, सॉरी बोलेंगे और रिश्ते को फिर से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक्स लेटर है, हो सकता है आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं। जितनी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उतना ही आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई। ठीक है, बात नहीं हो रही, इस वजह से और भी ज़्यादा गलत फहमियाँ हो रही हैं, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में
तीसरा ही फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। और अगर कोई आप दोनों के बीच में ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपका नेचर भी जानती है और उनका भी जानती है या जानता है, तो बीच का एक इंसान कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करके और बीच में दोनों तरफ से भले बन जाना, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। ई लेटर है, उनका नाम ई से हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। 11 नंबर है, किसी का यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है, बहुत स्ट्रांगली चांस है। जो बहुत दिनों से मिले नहीं है, बात नहीं हो पा रही है, और हो सकता है उनका अब टाइमिंग आ गया है रीयूनियन होने का। 1 नंबर है और 7 नंबर है। हो सकता है आप 7 साल से अलग हो इनसे। एफ है, सी है, ठीक है। जितना आप दोनों के बीच में दूरियां आई है ना, वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से आई है, और धीरे धीरे करके इन दूरियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दूसरे की बातों में आ जाना, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन क्यों चाहेगा आपका रिश्ता अच्छा हो जाए? आपको खुद सोचना है ना, रिश्ता आप दोनों का है, दोनों को सोचना है। तीसरा पर्सन क्यों सोचेगा? उसको तो अपना काम चलाना है, अपना काम निकालना है। देखो कोई था ऐसा इंसान, यहाँ पे किसी ने आपको धोखे दिए, ठीक है। हो सकता है किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया हो आपको। आजकल आप किसी मंदिर में जा रहे हो, शिव मंदिर, प्रे करने, ये पर्सन का दिमाग चेंज हो जाए, इसके दिल में आपके लिए प्यार जागे, ये पर्सन आपको समझे, आपके प्यार को समझे, आपकी कदर करे। जो गलतियाँ हो गई सो हो गई, कम से कम अब सुधर जाए, अब बदल जाए। आप इनका वेट करते हो आज में, दिल से आप ही नहीं निकाल पाए, दिल से ये भी नहीं निकाल पाए। 5 नंबर है, चेंज का, बदलाव का। देखो कोई है यहाँ पर जो रीयूनियन करना चाहता है, और आप भी चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन बीच में देखो कोई थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी इनकी माँ, सिस्टर, भाभी, फादर, ये दोस्त, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं। शुरुआत यहाँ से हुई कि छोटी छोटी बातों को लेके आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, टाइमिंग को लेके। ये टाइम नहीं दे रहे थे, आपको गुस्सा आ रहा था, इसी बात पे आपने इनको सुनाया कि टाइम क्यों नहीं देते, ये बदल गए, पहले शुरू में बहुत टाइम दिया, अब क्यों टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। और इनके मन में भी फ्रस्ट्रेशन आ गया, इन्होंने भी आपको सुना दिया। अलग होने की बहुत बड़ी वजह नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा इशू हो गया आप दोनों के बीच में, ठीक है। 12 नंबर है और डी लेटर है, एच लेटर है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिस तो करते हो, बात वो भी नहीं करते, बात आप भी नहीं करते, हिम्मत आपकी भी नहीं होती, हिम्मत उनकी भी नहीं होती। आपको लगता है वो पहले अप्रोच करें, इनको लगता है आप अप्रोच करें, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि सही करने की कोशिश करते तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। इनका देखो क्या है कि अब ये चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत देर हो चुकी है। ऐसे किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे तो काम कैसे चलेगा? जब तक खुद नहीं मिलोगे, खुद दोनों का रिश्ता है, खुद को मिलना चाहिए। आप भी आगे बढ़ो, कुछ 2 कदम आगे बढ़ाए, कुछ आप बढ़ो, तभी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाओगे तो चीज़ें बेटर नहीं होंगी। यहाँ 9 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। और इनका मन कभी कभी बहुत भारी होता है आपको लेकर,
ये रोते हैं कभी कभी, ठीक है। और रोते क्यों है? आपका प्यार इनको याद आता है, जो आप इनकी केयर करते थे ना, वो इनको याद आती है कि किस तरह से आपने इनका सपोर्ट किया, किस तरह से आपने इनको प्यार किया। और आज आप दोनों अलग हो, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा इशू बन गया आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया किसी तीसरे पर्सन ने। कोई चाहता था कि आप दोनों अलग हो जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए, हुआ भी यही। आप दोनों लड़ते रहे आपस में और मौका किसी और ने मार लिया, ठीक है। अब इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो इन्हें आपका एहसास नहीं होने देता। जैसे जैसे इन्हें आपकी याद आने लगती, वो पर्सन आपकी तरफ से ध्यान हटा देता है या हटा देती है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है पर्सन आप तक पहुँचे, आपको याद करे, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो सुधर जाए, वो बदल जाए, ठीक है, कुछ चेंज हो, बदलाव हो। तीसरा पर्सन तो बिल्कुल नहीं चाहता है। अब वो कोई भी हो सकता है, इनके हस्बैंड वाइफ, कोई GF या फिर करीबी आपका, ठीक है, जो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आप तक पहुँचे। कमेंट पे बताना कौन ऐसा शख्स है। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं आपने। कभी कभी आपको खुद पे डाउट होने लगता है कि क्या मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, और जो कि कभी मुझे समझ नहीं पाया। पता है अफसोस क्या है आपको, कि जैसा आपने इमेजिन किया था रिश्ता शुरू में वैसा चला था, लेकिन जब चीज़ें कहते हैं ना बहुत आगे बढ़ गई, हद से ज़्यादा गुजर गई, उसके बाद इनने ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया कि आपकी ज़िंदगी ही बदल दी। जो इंसान कभी आपको लेके बहुत पॉजिटिव रहता था वो आपको इग्नोर करने लगा। जो इंसान कभी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था वो इतना केयरलेस हो गया कि आपके दुख सुख की उसको कुछ पड़ी नहीं। और यही चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कोई चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। और कुछ तो है इनका खुद का दिमाग है और कुछ है थर्ड पार्टी का दिमाग, जो अभी इनको लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। थर्ड पार्टी बहुत प्यार करती है, प्यार करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा और बेटर चल रहा है, अभी इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, थर्ड पार्टी इनको सुनाता है, तब इन्हें आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं। तब इनका मन करता है कि आपसे मुलाकात करें, आपसे बात करें, आपके करीब जाएं और अपने अंदर का जो दर्द है आपको हक करके वो सब बयां करते हैं। कभी कभी इनका मन रोमांटिक भी होता है आपको लेकर, जो पास्ट में एक दूसरे के साथ समय स्पेंड किया है, तो कभी कभी इनको याद आ जाती है, तो उस समय को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आपको लगता है इन्होंने दिल से निकाल दिया तो दिल से तो नहीं निकाला है। हाँ, कहते हैं कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है, तो रिश्ता थोड़ा धुंधला हो गया है, यादें थोड़ी धुंधली हो गई, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। अगर ये चाहे तो रिश्ता आज भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बस धूल हटाने की देरी है। आँखों पे जो नेगेटिविटी का पर्दा पड़ा है ना, कि सामने वाला सही है और मेरा पार्टनर चीटर है, धोखा दिया, चीज़ें छुपाई, वो पर्दा हटने की देरी है। गलतफहमी का पर्दा पड़ा हुआ है। बस रिश्ता बहुत अच्छा है आज भी, दिल के बुरे नहीं है ये, लेकिन लोगों ने इन्हें बुरा बना दिया, वक्त ने इन्हें बुरा बना दिया। बुरे आप भी नहीं हो, आप भी बहुत सुलझे हुए इंसान हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, सबकी भलाई करने वाले, सबके बारे में अच्छा सोचने वाले। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई तीसरा पर्सन ऐसा बीच में आ जाता है जो अच्छाई को नहीं देखने देता और बुराई को ही दिखाता है। या भी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जो आप थे ये वो कभी समझ नहीं पाए, और जो समझा वो आप कभी थे नहीं। बस यहाँ पे ये हुआ, आपकी अच्छाई को नहीं समझ पाए, आपका दिल कितना साफ है, कितना प्योर है, कितना काइंड हार्ट है, ये नहीं देख पाए। बस किसी ने भर दिया और इनको समझ में आ गया। तो जब इनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलता है, थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो कभी इन्होंने आपसे बोले थे,
तो इन्हें आपकी याद आती है कि हाँ, कि आपका दिल इन्होंने बहुत दुखाया, बहुत रुलाया, बहुत वेट कराया, बहुत इग्नोर किया, सारी चीज़ें इन्हें याद आती है और ये रोते भी हैं, अफसोस भी करते हैं। ठीक है, और अफसोस होता कब है? जब उधर से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। जब तक उधर सब सही होता है तब तक ये मिस नहीं करते हैं आपको, तब तक इनको लगता है कि इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब चीज़ें वहाँ से ख़राब होती है तब इन्हें आपकी याद आती है, आपको मिस करते, तब इनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है आपसे मिलने के लिए, कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलतफहमियों को पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसको हटाने की देरी है। बाकी इनके दिल में प्यार है आपके लिए, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। और कभी इनका दिमाग इतनी बुरी तरह से चेंज होगा कि जो आज तक इन्होंने किया है ना आपके साथ, वो सब रियलाइजेशन होने वाला है। क्योंकि एक टाइम पर आकर इंसान रियलाइजेशन करता है बट दिखाता नहीं है। और ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। जो कुछ हो गया आप दोनों के बीच में उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला जो समय है उसको तो कम से कम बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन समय कुछ ऐसा था, कंडीशन कुछ ऐसी थी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन्हें ये स्टेप लेना पड़ा और आप दोनों अलग हो गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें आपके प्यार का एहसास होता है कि जो किया था वो शायद नहीं होना चाहिए था। अब कभी कभी प्रे भी करते हैं आपके लिए कि काश एक बार आपकी मुलाकात हो जाए, आपसे बात हो जाए और दिल में जो दर्द है उसे कम कर ले। ऐसा नहीं कि आपके दिल में दर्द नहीं है, आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। और जब जब आप इनको याद करते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो, आप पर बहुत ज़्यादा हार्ट पेन करने लग जाता है कि ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया। आपकी सोच से परे हो जाता है, कभी कभी समझ भी नहीं आता आपको कि ये सब हुआ कैसे, कैसे हो गया। सब कुछ बहुत बेटर चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और मंजूर था। कभी कभी रिश्ते को नज़र लग जाती है, आपके रिश्ते में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। क्योंकि आपका जो रिश्ता था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो किसी को रास नहीं आया और कोई बीच में आया, किसी तीसरे पर्सन ने एंट्री की और आपका अच्छा खासा रिश्ता एकदम बिखेर दिया, आप दोनों को अलग कर दिया। तो जिस पर्सन ने ऐसा किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको भी उसका कर्मा मिलेगा या फिर मिल रहा है। किस किस को मिला है बताना ज़रा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि कर्मों का फल मिलता जरूर, बेशक देरी से मिले। इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल होती है, लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि सब कुछ नॉर्मल है। ये सीक्रेटिव इंसान है, इनका सीक्रेट आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये करते क्या है, इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है। कभी कभी तो कभी आपको ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए लेकिन इस पर्सन को हम समझ नहीं पाए, इसके दिल में क्या है। कभी कभी इनका ऐसा रूप आपको देखने को मिलता है जो कभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये पर्सन इतना भी बदल सकते हैं। ये वही है जो एक टाइम पे इतना प्यार देता था या देती थी, केयर था, सब कुछ था हम दोनों के बीच में। एक दिन एक घंटा नहीं कटता था बात किए हुए, और आज इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए कि उसको मेरी याद नहीं आई। याद आती है, लेकिन ये सोचते हैं कि कदम आप आगे बढ़ाओ। और जब बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाते हैं तो इनका मन करता है कि आपको एक बार कॉल कर ले, कहीं से आप इनको दिख जाओ, एक नज़र आपको देख ले तो इनको थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दिखाते कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हें छुपाने की आदत है, छुपा लेते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी मुकाम आ जाते हैं जहाँ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इनके दिल दिमाग में आपका ख्याल है, आज भी आपको इमेजिन करते हैं, आपको सोचते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। पर बात वही है ना कि पहले आप, ये चल रहा है।
ठीक है। इनकी लाइफ में जो कुछ हुआ वो अकेले जिम्मेदार ये नहीं है, इनका मानना है ऐसा। अब हम कार्ड से देखेंगे थोड़ा सा कि इनकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है और आपको लेके ये क्या सोचते हैं। क्या है इनके मन में, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये फंस गए हैं बीच में, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मरे जा रहे, खुद को फंसा हुआ समझ रहे। हमने कहा ना कि इनके दिल में प्यार आज भी है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, दिल से कनेक्ट हैं, इसीलिए नहीं भूल पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो, बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, केयरिंग हो, लविंग हो, इनसे आज भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, प्यार करते हो। लेकिन बात वही है कि तीसरे पर्सन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, होता है, इन्हें रिग्रेट, रोते हैं आपके लिए, होपलेस हो गए, नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपसे दूर जाने का रिग्रेट है इन्हें। और वही कोई शादीशुदा पर्सन है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूर है, वरना ये रिश्ता बहुत अच्छा था और आज भी अच्छा है, ठीक है। इन्होंने वो समय फेस किया है जो आप शायद ये सोच रहे थे कि पर्सन ने मुझे धोखा दिया। हाँ, ये छोड़कर गए हैं, आप ऐसे टाइम पर गए हैं जहाँ आपको इनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे। देखो, इनका आपके दूर जाने के बाद इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इस वजह से पर्सन बहुत होपलेस हो गए, ठीक है। कभी कभी सच्चाई से दूर भागते हैं, इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझोगे, आप इन्हें गलत समझ के इग्नोर कर दोगे, इनकी लाइफ से हमेशा के लिए आपने डिटैच कर लिया। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप एक बार इनसे बात करें, इनसे मुलाकात करें, ये आपका ही वेट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द आपको कोई ना कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, ऐसा वेट कर रहे हैं। ये आपको बहुत सुलझा हुआ इंसान समझते हैं और बहुत सीधा साधा इनोसेंट मानते हैं, लेकिन इनकी खुद की गलती रही, इस वजह से इनको आज भी रिग्रेट है, पछतावा है आपको छोड़ के जाने का, आपसे दूर जाने का। अब ये एक चांस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब जो कुछ करेंगे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया उतना प्यार आपको देना चाहते हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनके दिल में आपके लिए आज भी ट्रू लव है। अब आप सोचोगे वो तो बेवफा है, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे चीट किया, हो वफादार कैसे हो सकता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इंसान को बेवफा बनना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कोई मन से बने, कभी कभी मजबूरी भी ऐसी आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 222 रीयूनियन विद माई सोलमेट, ठीक है, और ईश्वर को थैंक्स कहना ना भूलें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।